नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में राजेंद्रगढ़ हवेली के अंधेरे ने अमन, रवि और आकाश को अपनी आगोश में ले लिया था। दरवाजा बंद हो चुका था, टॉर्चें बुझ चुकी थी और एक रहस्यमयी आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। क्या वे उस भयानक शाप से बच पाएंगे? क्या वे उस अंधेरी रात से सुबह देख पाएंगे? आज हम राजेंद्रगढ़ हवेली के सबसे गहरे राज, उसके तहखाने में उतरेंगे। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उस भयानक आकृति की लाल, जलती हुई आंखें और सड़ी हुई गंध, ये सब अमन, रवि और आकाश के दिमाग में घर कर गए थे। उनके गले पर अदृश्य दबाव बढ़ता जा रहा था और उन्हें लगा जैसे उनके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे हों। काली आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उसके साथ हॉल का तापमान और भी कम होता जा रहा था। भागो, अमन ने मुश्किल से आवाज निकाली, लेकिन वे कहां भागते? दरवाजा बंद था और पीछे से वो भयावह आकृति उन पर हावी होती जा रही थी। तभी हॉल के बीचों बीच, जहां धूल के कण नाच रहे थे, जमीन में एक अजीब सा पुराना जाल सा ढक्कन दिखाई दिया। वो लकड़ी का बना था और उस पर लोहे की जंग लगी हुई कड़ियां थी। यह वही गुप्त तहखाना था जिसका जिक्र ठाकुर साहब ने किया था। रवि हांफते हुए, वो तहखाना। आकाश डर से कांपते हुए, लेकिन वहां से क्या होगा? अमन ने बिना सोचे समझे उस ढक्कन की ओर छलांग लगाई। उसने अपनी पूरी ताकत से उस भारी ढक्कन को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जंग खा चुका था और हिल नहीं रहा था। काली आकृति अब उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। एक पल को अमन को लगा कि उसने उस आकृति का चेहरा देखा, एक सूखा हुआ, जर्जर चेहरा जिसकी आंखें सिर्फ घृणा से भरी थी। नीचे, नीचे, रवि ने लगभग चीखते हुए कहा। उसने भी ढक्कन पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। अचानक एक तेज आवाज के साथ ढक्कन कड़ 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 करते हुए थोड़ा सा ऊपर उठा। उन्हें नहीं पता कि कैसे, लेकिन शायद डर और जान बचाने की इच्छा ने उनमें इतनी शक्ति भर दी थी। उन्होंने एक छोटी सी दरार देखी। अमन ने बिना देर किए उस दरार से खुद को अंदर धकेल दिया। रवि और आकाश भी उसके पीछे पीछे अंदर फिसल गए। जैसे ही वे अंदर गिरे, ढक्कन धड़ाम से वापस बंद हो गया, जिससे एक तेज आवाज आई जो पूरे हॉल में गूंज उठी। वे एक अंधेरे, नम और ठंडे तहखाने में आ गिरे थे। हवा में सड़ी हुई मिट्टी, नमी और कुछ अजीब भयानक बदबू थी जो किसी पुरानी कब्र जैसी लग रही थी। ऊपर से उन्हें उस आकृति की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे वो ढक्कन को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ढक्कन पर जोरदार वार हो रहे थे, जिससे तहखाने की छत हिल रही थी और ऊपर से धूल गिर रही थी। अमन हांफते हुए, हम बच गए। रवि फूट फूट कर रोते हुए, मुझे लगा हम मर जाएंगे। आकाश अपनी सांसें सामान्य करते हुए, यह कोई भूत नहीं है, ये कुछ और है। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे कुछ नरम सा महसूस हुआ। वो उसका लाइटर था। उसने एक बार कोशिश की और इस बार एक छोटी सी पीली लौ जली, जिसने तहखाने के कुछ हिस्से को रोशन किया। तहखाना विशाल था, लेकिन उसकी दीवारें पुरानी और टूटी हुई थी। जमीन पर सूखी पत्तियां, मिट्टी और कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लाइटर की धीमी रोशनी में उन्हें एक अजीब सा जर्जर कमरा दिखाई दिया, जो किसी पुराने काल कोठरी जैसा था। कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ जंग लगे हुए औजार पड़े थे, और सबसे भयानक बात, दीवारों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे, जो सदियों पहले के किसी भयानक अत्याचार की कहानी कह रहे थे। अमन आगे बढ़ते हुए, लाइटर की रोशनी घुमाते हुए, मुझे लगता है यही वो जगह है जहां राधा को मारा गया था। रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक।
यह आवाज किसी चीज से पानी टपकने की लग रही थी। उन्होंने देखा कि तहखाने के एक कोने में एक पुरानी जंग लगी हुई बाल्टी थी जिसमें ऊपर से कुछ टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं बल्कि कुछ लाल रंग का गाढ़ा तरल था जो धीरे धीरे बाल्टी में जमा हो रहा था। आकाश कांपते हुए, यह क्या है? अमन ने अपनी लाइटर की लो को बाल्टी के करीब किया। जो तरल टपक रहा था वो खून था, पुराना सूखा हुआ खून जो अब भी टपक रहा था, मानो उस जगह का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता। रवि मुंह पर हाथ रखते हुए, हे भगवान। तभी लाइटर की रोशनी एक दीवार पर पड़ी जहां कुछ लिखा हुआ था। यह एक पुरानी धुंधली लिखावट थी जिसे खून से लिखा गया था। अमन ने ध्यान से पढ़ा, न्याय, न्याय, मुझे न्याय चाहिए, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। ये राधा की आवाज थी जो दीवारों पर लिखी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक लिखावट नहीं बल्कि राधा की अंतिम पुकार थी जो आज भी वहां गूंज रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका तहखाने में आया जिससे लाइटें की लो बुझ गई और वे फिर से अंधेरे में डूब गए। इस बार अंधेरा और भी घना महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे तहखाने की दीवारें सिकुड़ रही हों, उन्हें अपने अंदर निगलने की कोशिश कर रही हों। रवि फुसफुसाते हुए, फिर से अंधेरा। आकाश सांस रोकते हुए, मुझे लगता है वो यहाँ है। तभी उन्हें अपने कानों के पास एक तेज तीखी आवाज सुनाई दी, एक महिला की हंसी जो अचानक एक भयानक चीख में बदल गई। यह इतनी करीब थी कि उन्हें लगा जैसे राधा की आत्मा उनके ठीक बगल में खड़ी हो, और उसके साथ एक पुरुष की गहरी क्रोधित दहाड़ सुनाई दी, तुम नहीं बचोगे, किसी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। हड्डियों के खड़कने की आवाजें, घिसटने की आवाजें और सिसकियों की आवाजें पूरे तहखाने में गूंजने लगी। उन्हें लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उन्हें छू रहे हों, उन्हें खींच रहे हों। अमन को अपने पैरों के पास कुछ ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह खून है, लेकिन जब उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया तो उसे कुछ बालों जैसा महसूस हुआ, किसी मृत शरीर के बाल। अमन अपनी मुट्ठी भींचते हुए, हमें यहाँ से कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई तो रास्ता होगा। उन्होंने अंधेरे में ही हाथ टटोलना शुरू किया, दीवारों को छूते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी आकाश को एक दीवार में एक छोटी सी दरार महसूस हुई। उसने उस दरार को छूकर देखा और उसे लगा कि दरार के पीछे कुछ खाली जगह है। आकाश उत्साहित स्वर में, अमन, यहाँ मुझे कुछ मिला। अमन और रवि भी उस दरार के पास पहुंचे। दरार इतनी छोटी थी कि एक व्यक्ति भी मुश्किल से घुस सकता था। उन्होंने हिम्मत करके उस दरार में घुसने की कोशिश की, लेकिन पीछे से उन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। तहखाने में ठंडी हवा का एक झोंका आया और उन्हें लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। उसे छोड़ो, एक भयानक गहरी आवाज गूंजी, वो मेरा है। यह अमर की आवाज थी, क्रोध और पीड़ा से भरी हुई। क्या अमर और राधा की आत्माएं उन्हें तहखाने से निकलने देंगी, या वे भी राजेंद्रगढ़ हवेली के अनगिनत पीड़ितों में से एक बन जाएंगे? इस तहखाने के अंधेरे में और कितने राज छिपे हैं जो अभी तक अनसुने हैं? राजेंद्रगढ़ हवेली का तहखाना, जहां सदियों का दर्द दफन है, उसने अमन, रवि और आकाश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या वे उस छोटी सी दरार से बच निकलेंगे? क्या वे अमर और राधा की प्रतिशोध लेती आत्माओं से मुकाबला कर पाएंगे? और उस तहखाने में और कौन से अनसुने राज हैं जो उनकी जान ले सकते हैं? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल मौत का साया है। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डर और एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका अंत शायद कोई नहीं जानता।